गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज से। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट के जो ट्रेंड्स थे वो कैसे थे और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हम मार्क कर लेते हैं। तो हम यूएस मार्केट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरे सामने है वो डाउ जोन्स का चार्ट है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो कल पॉजिटिव क्लोज हुआ है नियरली 1%। उसने 200 ईएमए के पास सपोर्ट लिया है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो हम एक बार फिर नस्दाक भी देख लेते हैं। ओके, नस्दाक भी 1% प्लस क्लोज हुआ है। बट जैसे कि हम देख सकते हैं नस्दाक का जो चार्ट है वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है और जो पास्ट 30 डेज से वो कंसोलिडेशन मोड में ही चल रहा है। तो आगे आने वाले दिन में जब तक जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे हैं वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते, तब तक हमें नस्दाक में एक क्लियर ट्रेंड देखने नहीं मिलेगा। एक बार हम जर्मन मार्केट भी देख लेते हैं। ओके, तो जो जर्मन मार्केट है वो भी कल पॉजिटिव ही क्लोज हुआ था अराउंड 0.5%। तो ठीक है, ये 200 ईएमए जब तक क्रॉस नहीं कर लेता तब तक इसको ट्रेंड में आना बहुत ही मुश्किल है, और नीचे जो हमने सपोर्ट मार्क कर लिए वो। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो तीन मार्केट है डाउ जोन्स, नस्दाक और डेक्स, वो तीनों ही मार्केट कंसोलिडेशन फेस में ही चल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर अभी तक एक प्रॉपर ट्रेंड हमें देखने को मिला नहीं है। कुछ दिन ऊपर कुछ दिन नीचे ही क्लोज हो रहे हैं, या मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ही क्लोज और हो रहे हैं, राइट। तीनों मार्केट में अभी तक कोई प्रॉपर ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। एक बार हम एशियन मार्केट्स देख लेते हैं कि आज एशियन मार्केट कैसे ट्रेंड हो रहे हैं। ओके, तो ये जो हमारे सामने है वो है चाइना का मार्केट हैंगसेंग। तो अगर हम हैंगसेंग देखें तो वो +1% है, और वो अगर अभी हम देखें तो वो ट्राई कर रहा है कि 100 ईएमए क्रॉस करे। और जैसे ही 100 ईएमए के ऊपर हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अराउंड 26,400 टू 26,500। तो हमें आने वाले दिनों में या आज के दिन में यही देखना है कि ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करता है कि नहीं करता है। ठीक है, एक बार हम जापान मार्केट देख लेते हैं। ओके, तो जापान का जो मार्केट है इसके अंदर हमने ऑलरेडी रेसिस्टेंस मार्क करके रखा है अराउंड 54,500। तो जो मार्केट है वो वहीं से ओपन हुआ है और वहीं से उसको रिवर्सल आया है। तो आज अराउंड देख सकते हैं हम 0.7% नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी हम हमारा गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी हमें क्या इंडिकेशंस दे रहा है आज के मार्केट के लिए। ओके, तो ये जो गिफ्ट निफ्टी है वो गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है अराउंड 100 प्लस पॉइंट्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ओके, जैसे कि हमें पता ही है निफ्टी कल पॉजिटिव क्लोज हुई है, 1% प्लस ऊपर हुई है, राइट। तो जैसे कि 23,000 हमने कल भी मार्क किया हुआ था, 23,000 है वो उसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पर ऊपर रेसिस्टेंस हम आज मार्क करके रख देते हैं। तो ये जो लेवल है उसका विच इज़ अराउंड 23,700, वही उसका अभी रेसिस्टेंस एक्ट करेगा। तो अगर मार्केट गैप अप होता है और आज की क्लोजिंग अगर 23,700 के ऊपर आती है तो ये हमारे लिए एक अच्छे इंडिकेशंस होंगे कि आगे जाके हम मार्केट में और अच्छा अप मूव देख सकते हैं। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आज का मार्केट ओपन कैसे होता है और ट्रेड कैसे होता है। तो आज के हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो निफ्टी के लिए रहेंगे, सपोर्ट हो गए नियर 23,000 और रेसिस्टेंस होगा नियर 23,700। आपको चाहिए तो मैं सपोर्ट के लिए भी एक बार मार्क करके रख देता हूँ। ठीक है, 23,000 और 23,700। ओके, तो एक बार हम बैंक निफ्टी के भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देख लेते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी का भी जो सपोर्ट है वो अराउंड 53,600 ही है, जो हमने कल मार्क किया था। एक बार हम रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। ओके, तो जो बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस बनते हैं वो कहीं यही यही बन रहे अराउंड 55,300। तो अगर बैंक निफ्टी भी अगर 55,300 के ऊपर जाके ट्रेड करता है तो वो हमारे लिए एक अच्छे इंडिकेशंस हो गए। तो देखते हैं आज का मार्केट कैसा ट्रेड करता है। एक बार हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं कि ब्रेंट क्रूड कहाँ ट्रेड कर रहा है। ओके, ओके, ब्रेंट क्रूड जो है वो अभी फ़िलहाल $100 के ऊपर ही है और +2% है। तो देखते हैं आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये कैसा ट्रेड करता है। अगर ब्रेंट क्रूड $100 के नीचे आ जाता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी, राइट। ये जो क्रूड ऑयल हम देख रहे हैं वो हमारा इंडियन मार्केट रुपी टर्म में ट्रेड हो रहा है और वो कल 3% माइनस था। ठीक है, बट आज जो क्रूड ऑयल ओपन होने वाला है वो ऊपर के इंडिकेशंस दे रहा है हमें। तो हमें पूरे दिन ट्रेडिंग सेशन में हमें देखना होगा
कि वो नीचे आता है कि नहीं आता है। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो नीचे आए हमारे मार्केट के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा। ठीक है, एक बार हम यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं कि यूएसडी आईएनआर क्या बोल रहा है हमें। ओके, तो यूएसडी आईएनआर जो है वो फ़िलहाल थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है अराउंड 92.29, पर आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें यूएसडी आईएनआर और क्रूड ऑयल के ऊपर फोकस करना है कि अगर दोनों नीचे आए तो हमारे मार्केट के लिए अच्छे इंडिकेशंस होंगे, क्योंकि जो आज का जो मार्केट है वो हम गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और गैप अप ओपनिंग के बाद अगर हम चाहते हैं कि मार्केट सस्टेन हो तो क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आए, उस वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रुपी भी थोड़ा डिप्रिशिएट हो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही आगे जाके हमारे मार्केट सस्टेन हो सकते हैं। नहीं तो जो गैप अप ओपनिंग हो रही है, क्योंकि हमें तो ऐसे भी पता ही है कि जो एफआईआईज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, तो अगर उनकी सेलिंग्स बहुत ज़्यादा आ गई तो आज हम फिर से गैप अप ओपनिंग के बाद आफ्टरनून के बाद गिरावट देख सकते हैं, राइट। तो इसके लिए अगर जो ऑयल के प्राइसेस है वो नीचे आए तो वो हमारे मार्केट के लिए बहुत फेवरेबल हो गए, प्लस अगर रुपये भी डेप्रिशिएट होगा तो वो भी हमारे मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो गए, तो हमारे मार्केट के गिरने के चांसेस जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि आज हमें कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, तो एक सेक्टर है मेटल्स। जैसे कि हम मेटल्स को देख ही रहे हैं कुछ दिनों से, तो जो मेटल्स है उसने एग्जैक्ट 100 ईएमए के पास कल सपोर्ट लिया है, और उसकी ग्रीन कैंडल भी बनी है, और 11,300 उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट। तो यहाँ से जो है वो हमें मेटल सेक्टर में बाउंस बैक मिलता है कि नहीं देखने को मिलता है वो हम देखते हैं। अगर ब्रेकडाउन आ गया तो फिर हम कोई दूसरा सेक्टर देख लेंगे, पर तब तक हम मेटल सेक्टर पे फोकस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, और एक बार हम एफआईडीआई का डेटा भी देख लेते हैं। ओके, जो कल की मार्केट थी, राइट, तो उसके अंदर डीआईआई ने अराउंड 12,600 करोड़ की बाइंग की थी, और एफआईआई ने अराउंड 9,300 करोड़ की सेलिंग की है, राइट। तो ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि डीआईआई ने एफआईआई से कुछ ज़्यादा ही बाइंग की है, अराउंड 3,000 करोड़ प्लस, इसलिए हमारा मार्केट जो कल था वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। नहीं तो यूजुअली जैसे कि हम रोज़ देख ही रहे थे, दोनों की बाइंग सेलिंग के अमाउंट्स ऑलमोस्ट समवेयर नियर बाई ही होते थे, इसलिए हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती थी, राइट। तो अगर आज का जो हमारा प्री मार्केट का सेशन है अगर उसे हमें समराइज़ करना होगा, तो हम ऐसे समराइज़ करेंगे कि जो अमेरिकन मार्केट्स और जो ग्लोबल मार्केट्स है यूरोप वाले, वो पॉजिटिव में ही क्लोज हुए थे कल। एशियन मार्केट जो है वो मिक्स है, क्योंकि जो जापान है वो नेगेटिव है और चाइना मार्केट जो है वो पॉजिटिव है, और जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है, राइट। तो हमें जो निफ्टी है उसके लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। निफ्टी के मेन सपोर्ट्स है 23,000, और जो मेन रेसिस्टेंस है वो 23,700 है, राइट। तो आज के मार्केट में हम भी एक गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं, बट हमारा मेन क्वेश्चन यही रहेगा कि गैप अप ओपनिंग के बाद जो मार्केट है वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, राइट। तो यही हमें आज देखना है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हम देखते हैं कि मार्केट कैसा ट्रेड करता है, और आज का जो पोस्ट मार्केट आउटलुक है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट ने कैसा ट्रेड किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।